हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। तो जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग का कोरोना काल चल रहा है और पिछले लगभग एक महीने से जो है हम लोग अपने सेशंस को स्टार्ट नहीं कर पा रहे हैं और हमारी पढ़ाई जो है एक तरह से रुकी हुई है। तो आज हम अपने एक ऑनलाइन वीडियो के जरिए आपका सेशन स्टार्ट करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट द सेशन विद द रिवीजन ऑफ द चैप्टर हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। तो हमने जब क्लास छोड़ा था तो हमने आपको बताया था कि हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस आपका चैप्टर ही चल रहा था और इस चैप्टर में आपने बेसिकली थोड़ा सा हम लोग इसका रिवीजन कर लेते हैं, इसका थोड़ा सा रिवीजन करते हैं। और रिवीजन में आपने देखा था कि बेसिकली जो रिप्रोडक्शन है दो तरह का होता है। कौन कौन सा होता है आप जानते हैं कि फर्स्ट इज असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन एंड द सेकंड वन इज सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। तो असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में हम जानते हैं कि बेसिकली ये सिंगल सेल या फिर बहुत ही सिंपल सेलुलर ऑर्गेनाइजेशंस के जो एनिमल्स होते हैं उनके बीच में होता है। सिंगल सेल या बहुत ही सिंपल ऑर्गेनाइजेशन बॉडी वाले जो एनिमल्स हैं उनके बीच में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। जैसे कि आप कहते हैं अमीबा, जैसा कि पैरामीशियम, जैसे कि बैक्टीरियल सेल्स। ओके, तो इस तरह के सेल्स में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। और हम ऑलरेडी वी हैव स्टडीड कि बाइनरी फिजन क्या है, मल्टीपल फिजन क्या है। ठीक है, जैसे कि हम अमीबा पे बात करते हैं कि बाइनरी फिजन है, तो बाइनरी फिजन इज अ टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपने देखा था, आपने बाइनरी फिजन को स्टडी किया, आपने मल्टीपल फिजन को स्टडी किया, आपने फ्रैगमेंटेशन को स्टडी किया, आपने रीजनरेशन को स्टडी किया, एंड वी हैव ऑलरेडी स्टडीड स्पोर फॉर्मेशन, and as well as we have already studied vegetative propagation। तो ये सारे फॉर्म्स हम लोग अपने ऑफलाइन सेशन में कंप्लीट कर चुके हैं। और ऑफलाइन सेशन में आपने देखा था कि बाइनरी फिजन क्या है। बाइनरी मींस स्प्लिटिंग, बाइनरी फिजन मींस स्प्लिटिंग इनटू टू ऑर्गेनिजम्स। फिजन मींस होता है स्प्लिट। तो अगर कोई ऑर्गेनिज्म जैसे कि अमीबा अपने टू पार्ट्स में स्प्लिट हो रहा है, ठीक है, दो डॉटर सेल्स पे स्प्लिट हो रहा है, तो हम क्या कहते हैं, हम जानते हैं कि उसको हम क्या बोलेंगे, वो आपका बाइनरी फिजन। बाइनरी मींस टू। तो अगर दो पार्ट्स में कोई चीज टूट रही है तो उसको बाइनरी फिजन बोलते हैं। जिसमें कि आपने जाना था कि बाइनरी फिजन में पहले क्या होता है, साइटोकाइनेसिस होता है, एंड दैट साइटोकाइनेसिस इज फॉलोड बाय कैरियोकाइनेसिस। पहले सेल डिवीजन होगा, साइटोकाइनेसिस, और उसके बाद फिर आपका न्यूक्लियस डिवाइड होगा, जिसको क्या बोलते हैं, कैरियोकाइनेसिस। ये हो गया। दूसरी चीज मैंने आपको ये भी बताया था कि ये फेवरेबल कंडीशंस में होता है। मोस्टली जो बाइनरी फिजन होगा दैट अकर्स इन ओनली द फेवरेबल कंडीशंस। ओके, अब बात आती है मल्टीपल फिजन की। मल्टीपल मींस आप जानते हो, मल्टीपल मींस फिजन इन मल्टीपल ऑर्गेनिजम्स। मतलब एक से, अब यहां पे तो हम देख रहे दो बन रहे थे, जबकि उसमें क्या है, मल्टीपल, मतलब कई ढेर सारे ऑर्गेनिजम्स होते हैं। तो मल्टीपल फिजन की मैं बात करूं तो आपको मैंने बताया था कि पर्टिकुलर मान लीजिए कोई सेल है, अब ये कोई अनफेवरेबल कंडीशंस है, जैसे ये फेवरेबल कंडीशंस थे, अब अनफेवरेबल कंडीशंस में कोई ऑर्गेनिज्म है, उसको रिप्रोडक्शन करना है, तो क्या होता है कि इसके आसपास इस तरह की एक सिस्ट फॉर्मेशन होती है। ठीक है, सिस्ट फॉर्मेशन होगी, और सिस्ट फॉर्मेशन के साथ साथ इसके अंदर जो ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस पर्टिकुलर मल्टीपल फॉर्म, मतलब मल्टीपल फॉर्म में डिवाइड होगा। ये न्यूक्लियस लगातार डिवाइड हो रहा है और ये न्यूक्लियस लगातार डिवाइड होता रहेगा, और साथ ही साथ जो सिस्ट है, ये सिस्ट भी, इसका साइज भी बढ़ता है, इसका साइज भी बढ़ता है। तो अनफेवरेबल कंडीशन की बात की। अब सपोज मान लीजिए कि फेवरेबल कंडीशंस आए। अब फेवरेबल कंडीशंस में क्या होता है, ये अनफेवरेबल कंडीशन चल रहा है, फेवरेबल कंडीशंस आएंगे, तो फेवरेबल कंडीशंस में ये जो सिस्ट है, ये सिस्ट जो है
ये सिस्ट क्या होगी, ये बस्ट होगी, मतलब ये यहाँ से बस्ट होगी, साथ में ये जो आपका न्यूक्लियस ये भी बस्ट होगा, इस सेल भी बस्ट होगा, मतलब ये सॉरी ये सेल है, ये सेल भी बस्ट होगा। और इसके अंदर से जो मल्टीपल न्यूक्लियाई जो बनी थी, ये जो मल्टीपल न्यूक्लियाई है, ये मल्टीपल न्यूक्लियाई बाहर आती हैं, ये मल्टीपल न्यूक्लियाई बाहर आएंगी आउटसाइड द सेल, सेल बस्ट होगा, सिस्ट बस्ट होती है, सिस्ट और सेल बस्ट होती है, मल्टीपल न्यूक्लियाई बाहर आएंगे और मल्टीपल न्यूक्लियाई बाहर आकर के एक न्यू इंडिविजुअल बनाती है। न्यू इंडिविजुअल में ये चेंज होती है, एक न्यू इंडिविजुअल में चेंज होती है। तो अनफेवरेबल कंडीशन है, सेल के ऊपर सिस्ट फॉर्मेशन हुई, सिस्ट फॉर्मेशन सिस्ट बढ़ता जा रहा है, न्यूक्लियस लगातार डिवाइड कर रहा है, न्यूक्लियस लगातार डिवाइड करने के बाद जब फेवरेबल कंडीशन आई तो आप ये कह सकते हो कि ये आपकी अनफेवरेबल कंडीशंस हैं, ये अनफेवरेबल है। और जब फेवरेबल आता है तो ये आपका सिस्ट बस्ट होगी, साथ ही साथ में सेल बस्ट होता है और सेल बस्ट होकर के मल्टीपल न्यूक्लियाई बाहर आती है और एक नया इंडिविजुअल के फॉर्म में ये हमें दिखाई देता है। ओके क्लियर स्टूडेंट्स, चलिए अब इसके आगे बात करते हैं। अब आते हैं हम लोग फ्रैगमेंटेशन की। फ्रैगमेंटेशन में आपको मैंने बताया था कि पर्टिकुलर ये भी एक असेसुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है और यहां पे कोई आपका कोई ऑर्गेनिज्म है, जैसे कि हमने कहा ये हमारा स्पाइरोगारा है, ये स्पाइरोगारा है, ठीक है, इसका एग्जांपल स्पाइरोगारा आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। स्पाइरोगारा क्या होगा, ये बेसिकली डिवाइड होगा, मतलब ये फ्रैगमेंट्स में टूटता है, ये पर्टिकुलर फ्रैगमेंट से टूटेगा और हर फ्रैगमेंट जो है बेसिकली एक नए इंडिविजुअल स्पाइरोगारा में, एक न्यू इंडिविजुअल स्पाइरोगारा में चाहिए। तो एक स्पाइरोगारा से यहाँ पे अगर आप देखें तो तीन आपके अलग अलग स्पाइरोगारा जो थे बेसिकली वो फॉर्मेशन होगी। तो ऑलरेडी मैं आपको क्लास में बता चुका हूँ कि फ्रैगमेंट से टूटना फ्रैगमेंटेशन और हर फ्रैगमेंट से न्यू इंडिविजुअल फॉर्म होना, दैट इज द प्रोसेस ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्रैगमेंटेशन। ओके चलिए, तो ये बात भी आ गई। अब रीजनरेशन क्या है? रीजनरेशन एक एक्सीडेंटल प्रोसेस फॉर्म ऑफ फ्रैगमेंटेशन है। तो फ्रैगमेंटेशन का हम अगर कहें कि रीजनरेशन हो रहा है तो रीजनरेशन की एक्सीडेंटल, फ्रैगमेंटेशन क्या है, एक नेचुरल प्रोसेस है असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन का, जबकि रीजनरेशन जो है ये एक्सीडेंटल मोड होता है। एक सबसे अच्छा एग्जांपल आप जानते हैं कि रीजनरेशन का हम लिजर्ड की टेल की बात करते हैं। लिजर्ड की टेल अगर कोई एक्सीडेंटली कहीं पे वो ब्रेकअप होती है, कहीं से कट जाती है, कट हो जाती है, तो वहां से आप देखते हो कि नई टेल कुछ समय के बाद वो ग्रोन अप हो जाती है, मतलब रीजनरेट हो जाती है। ओके, काश हमारा भी कुछ ऐसा होता कि हमारा कोई पर्टिकुलर पार्ट जो है कट हुआ, बाद में रीजनरेट हो गया, अरे सर आपका हाथ, अरे सर हाथ, और पता रीजनरेट होकर के नया हाथ हमारा निकला है, अरे सर वेरी गुड। लेकिन क्या करते फिर आप लोग भी खेल खेल में यही करते, अरे ला उसका एक उंगली उड़ा देते, नई उंगली निकल आएगी, रीजनरेट हो जाएगी। तो ऊपर वाले का शुक्र अदा करिए कि हम लोगों को रीजनरेशन की पावर नहीं मिली है, वरना तो बच्चे खेल खेल में जो थे क्या करते, उंगली उड़ाते रहे, अभी तो थोड़ी देर में उंगली आ जाएगी, ठीक है, हाथ उड़ाते हैं कहते हैं उंगली नया हाथ आ जाएगा। चलिए खैर पार्ट अपार्ट। तो अब यहाँ पे रीजनरेशन में क्या है, सिंपल सा मैंने आपको एक एग्जांपल बताया था, यहाँ पे प्लेनेरिया, तो प्लेनेरिया जो है एक्सीडेंटली वाली प्लेनेरिया है, ये पर्टिकुलर पार्ट्स में कट हुआ, इसका एक पार्ट आपने कट किया, दूसरा पार्ट कट किया, तो ये पार्ट जो है बेसिकली कट हो करके एक नया प्लेनेरिया बना लेगा, ठीक है। ऐसे ये पार्ट जो है ये यहां से आपने ऐसे कट किया हुआ है तो ये एक नया प्लेनेरिया बना लेगा, और ऐसे ये पार्ट जो टेल वाली पार्ट है ये यहां से कट है तो ये भी आगे रीजनरेट कर जाएगी और रीजनरेट करके एक नया प्लेनेरिया ये बेसिकली बना लेगी। तो इस तरह से हम किसी भी एक्सीडेंटल ब्रोकन कट पार्ट से नया अगर फॉर्मेशन हो रहा है किसी इंडिविजुअल का तो उसको हम क्या बोलेंगे, दैट इज रीजनरेशन। ओके, स्पोर फॉर्मेशन आप जानते हैं कि पर्टिकुलर ये आपके स्पोर्स यहां बनते हैं विच आर असेक्सुअल रिप्रोडक्टिव बॉडीज। यहाँ पे बेसिकली स्पोर्स जो है माइसीलियम या माइसीलियम के फॉर्म में आप देखा, मैंने आपको इस तरह का स्ट्रक्चर बताया था जिसमें कि आपका कुछ इस तरह के स्पोर्स आपके बनते हैं। ये तो हमने आपको बताया था कि ये स्पोरेंजिया है,
स्पोरेंजिया है, पर्टिकुलर ये आपका राइजोइड्स है, रूट लाइक स्ट्रक्चर्स, ठीक है, रूट लाइक स्ट्रक्चर। तो स्पोरेंजिया के अंदर ही जो होते हैं यहाँ पे ये स्पोर्स होते हैं, ये स्पोर बनते हैं और जब फेवरेबल कंडीशंस आती है स्पोर बाहर आएंगे, ये स्पोर बाहर आते हैं और सूटेबल क्लाइमेट या सूटेबल एनवायरनमेंट के हिसाब से ये लैंड करते हैं और वहां से एक नया जो आपका माइसीलियम, जो नया आपका राइजोपस, एक नया आपका जो मोल्ड है वो प्लांट पैदा होता है। तो फफूंदी वगैरह जो हम लोग जानते हैं, खासतौर पे खाने पीने की चीज़ों पे जो फंगस लग जाती है वो स्पोर्स फॉर्मेशन के लिए होती है। इसके साथ साथ मैंने आपको वेजिटेटिव प्रोपोगेशन भी बताया हुआ है। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में आपको मैंने बताया था कि नेचुरल प्रोसेस भी होता है और आर्टिफिशियल प्रोसेस भी होता है। तो नेचुरल प्रोसेस में अगर आप बात करते हो तो आपने देखा था कि आप यहाँ पे ट्यूबर की बात कर रहे थे, आप रनर की बात कर रहे थे, ठीक है, और ट्यूबर रनर जिसमें कि आपने बल्ब बनाया, राइजोम बनाया, ये सब मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ तो इसको मैं बार बार रिपीट नहीं करूंगा। इसी तरह से आर्टिफिशियल प्रोसेस में आपने देखा था कि आपने लेयरिंग की थी, ठीक है, लेयरिंग में भी माउंट लेयरिंग की थी, माउंट लेयरिंग साथ एयर लेयरिंग की थी, याद है ना सब। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे जो है कमेंट करके, आप मुझे जैसा भी हो मुझे कांटेक्ट करके आप मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है, मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको एक्सप्लेन कर दूंगा। तो अगर आपने ग्राफ्टिंग देखा, आपने ग्राफ्टिंग में आपने क्या करा था, साइन और आपने स्टॉक किया था, आपने याद है जो मैंने बताया था कि एक कम रस वाला नींबू है, एक ज्यादा रस वाला नींबू है, आपको दोनों को चाहिए, दोनों क्वालिटी एक ही पेड़ में चाहिए, तो आपने क्या करा, आपने पर्टिकुलर उन दोनों को एक साथ लेकर के साइन और स्टॉक बनाया, एक नया पौधा बना दिया। तो इस तरह से जो है हम लोगों का यहाँ पे वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कंप्लीट होता है और साथ ही साथ में असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन भी हमने आपको क्लियर कर दिया है। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में या नेक्स्ट पीरियड में जो है हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का रिवीजन करेंगे। टिल देन हैव अ गुड बाय।